दो बच्चे खेल में मस्त थे, लेकिन उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि बड़े कांच के दरवाजे के बाहर कुछ अजीब अजीब परछाइयां गुजर रही थीं। यह एक ज़ॉम्बी से भरी हुई कयामत के बाद की दुनिया थी। ज़ॉम्बी वायरस को फैले हुए पूरे 6 साल हो चुके थे, लेकिन भाई बहन इस सुनसान फार्म हाउस में अब तक जिंदा थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उनके सामने आने वाले खतरे कल्पना से भी ज्यादा थे। एक दिन एक जोड़ा गाड़ी से इस फार्म हाउस के सामने आया। लड़का जिमू खिलौना बंदूक थाम कर सामने आया। मर्द ने सीधे पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिमू चुप रहा तो वह आदमी मुस्कुराकर बोला, फिर मिलते हैं। उस रात जिमू ने अपनी बहन को लेकर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। बाहर कुछ बच्चों जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी खड़े थे, जैसे किसी भी पल अंदर घुस सकते हों। सुबह होने तक सब ठीक रहा। जिमू ने अपने मैगजीन में गोलियां चेकी। लगता था ये कोई साधारण खिलौना बंदूक नहीं थी। जब भाई बहन रोज की तरह बाहर खेल रहे थे, कल वाला पिकअप ट्रक फिर लौट आया। इस बार जोड़े का रवैया काफी सख्त था। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिमू ने झूठ कहा कि वे कस्बे में सामान लेने गए हैं, लेकिन ऐसे झूठ दो वयस्कों को धोखा नहीं दे सकते थे। महिला ने बनावटी मुस्कान देकर कहा, यहाँ से कस्बा कई घंटों की दूरी पर है। हम तुम्हें और तुम्हारी बहन की रक्षा कर सकते हैं जब तक तुम्हारे माता पिता लौट न आए। घर के अंदर ढेर सारा सामान देकर, यहाँ तक कि सही तरह से चलने वाला फ्रिज भी, जोड़े ने यहीं रुकने का फैसला कर लिया। मर्द जैक ने कहा कि वह गाड़ी छुपाने बाहर जाएगा। लगता था वे किसी से बच रहे थे। रात को जिमू ने उनकी बातें चोरी छुपे सुनी। स्पष्ट था कि वे इस जगह से बहुत खुश थे। सावधानी के लिए जिमू बहन को लेकर सुरक्षित कमरे में चला गया। यही उनकी अब तक की जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी वजह थी। सुबह जैक ने पहले से नाश्ता तैयार कर रखा था, जैसे यह उसका खुद का घर हो। जिमू ने चेहरा सपाट रखते हुए एक अजीब सी बात कही, सब कुछ खत्म हो जाएगा इससे पहले कि तुम जानो। शाम ढलने पर जिमू ने अचानक पूछा, क्या समय आ गया है? कुत्ता उसके पास आया, सूंघा, फिर हल्के से सिर हिलाया। जिमू ने तुरंत बहन को उठाया, उसे सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। नीचे बैठा जोड़ा अभी भी मस्ती में था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि खतरा आने वाला है। महिला किसी बहाने से बाथरूम जाने उठी। खिड़की से झांका तो कुछ ज़ॉम्बी बाहर चिपके खड़े थे। उसने लाइट बंद कर दी। सोचा अब वे उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन तभी पीछे का दरवाजा खुल गया। जैक को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उसने पिस्तौल निकाली और पास गया। देखा कि उसकी प्रेमिका जमीन पर खून से लथपथ पड़ी है। इसके बाद वह जोड़ा गायब हो गया और जिमू बहन पहले की तरह खेलते रहे, मानो यह पहली बार नहीं था कि कोई इंसान उनके घर घुसा हो। इसी दौरान एक लंबे बालों वाला आदमी जंगल में चल रहा था। उसने बर्फ पर कुछ फंदे देखे और उनके निशान से फार्म हाउस तक पहुंच गया। अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आ गई। वह चौंका ही था कि गर्दन में हल्की सी चुभन हुई। उसे नशे का इंजेक्शन लगा था। हमला करने वाला और कोई नहीं, जिमू था। आदमी जब होश में आया, जिमू पहले से बंदूक ताने खड़ा था। पूछताछ में पता चला आदमी का नाम अदान है। वह एक विशेष सैनिक है जो उत्तर की ओर अपनी पत्नी को खोजने जा रहा था। जिमू को लगा यह आदमी कुछ अलग है। वह उसका खाना या दवा नहीं चाहता था, बस अपना हथियार वापस चाहता था। जिमू ने शर्त रखी, अदान को फार्म हाउस में बिजली देनी होगी। अदान ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस बार जिमू ने सच बताया। उसके पिता वैज्ञानिक थे, काफी समय से लापता हैं। उसकी माँ सुरक्षा एजेंसी में एजेंट थी, कुछ दिन पहले मिशन पर गई है, जल्द लौटने वाली है। अदान ने देखा कि यह घर तो ट्रेडमिल पर दौड़कर बिजली बनाता है। अचानक खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे आया। अदान ने बिना सोचे लोहे की डिस्क उठाई और बाहर भागा। ज़ॉम्बी को मारने के बाद वह खून से सना लौट आया। जिमू चिल्लाया, उसे मारने की क्या जरूरत थी? ये सब खास बुलेट प्रूफ शीशे हैं, कितने भी ज़ॉम्बी आ जाएं, वे अंदर नहीं आ सकते। अदान को डांट पड़ी, लेकिन उसके मन में उन भाई बहन के लिए दया आ गई। वह खुद ही ट्रेडमिल पर चढ़ा और घर को बिजली देने लगा। रात बीत गई। अदान लगभग गिर ही पड़ा था। जिमू की छोटी बहन पता नहीं कब पास आई। उसके चारों ओर घूमी, कहा कितने बदबूदार हो, और भाग गई। अदान ने जाकर बाथरूम में नहा लिया। छोटी बहन ने प्यार से अदान को एक हेयर पिन भी लाकर दी। उधर जिमू तो फार्म हाउस से काफी पहले ही निकल चुकी थी। वह रोज सुबह आसपास लगे फंदों की जांच करती थी, क्योंकि ये ज़ॉम्बियों को करीब आने से रोकने का असरदार तरीका था। आज भी एक उछल कूद करता ज़ॉम्बी फंदे में फंसा मिला। इसी बीच फार्म हाउस के अंदर अदान ने नाश्ता खत्म किया और वह जिमू की माँ के काम करने वाली जगह पर पहुंची। टेबल पर तस्वीर के अलावा एक कार की चाबी भी रखी थी। अदान तुरंत गैराज पहुंची, लेकिन अफसोस गाड़ी खराब थी। तभी कोने में बने एक कमरे ने उसका ध्यान खींचा। अदान ने सोचा ये शायद औजार रखने का कमरा होगा, और वह अंदर जाने ही वाली थी कि गश्त से लौटी जिमू ने उसे सख्ती से रोक दिया। एक दिन से ज्यादा साथ रहने के बाद भाई बहन को यकीन हो गया कि अदान बुरा इंसान नहीं है, इसीलिए उस रात वे सोने के लिए सुरक्षित कमरे में नहीं गए। लेकिन न जाने क्यों जिमू ने खुद को हथकड़ी से बांध लिया। सुबह से पहले अदान को बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। जिमू फिर से फंदों की जांच करने गई थी। वह उसी फंदे पर पहुंची जहां कल का ज़ॉम्बी अब भी जिंदा था। जिमू सोच रही थी कि इसका क्या किया जाए, तभी अदान वहां आ पहुंची। उसे लगा कि यह ज़ॉम्बी जिमू की माँ है और वह उसे खत्म करने वाली थी कि जिमू ने फिर से बंदूक तानकर रोक दिया। गुस्से में अदान फार्म हाउस लौटी और कल वाला बंद कमरा खोल दिया। अंदर एक कंबल बिछा था और दीवार पर खरोंचों के डरावने निशान थे। ये स्पष्ट था कि यहाँ ज़ॉम्बियों को कैद करके रखा जाता था। अदान का शक और पक्का हो गया। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज आई। कुछ और जीवित बचे लोग आ पहुंचे थे, लेकिन वे अच्छे इरादों से नहीं आए थे। वे बंदूक थामे
समय फार्म हाउस के चारों ओर घूम घूम कर देख रहे थे। बिना हथियार के अदान कुछ नहीं कर सकती थी। दूर से लौटी जिमू बस नजर रख सकती थी। छोटी बहन ऊपर की खिड़की से हाथ हिला रही थी और जैसे ही लुटेरे उसे देखने वाले थे, अदान अचानक वहां पहुंची और बहन को खींच लिया। जिमू ने राहत की सांस ली। लुटेरे ने देखा कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, तो अंत में गाड़ी मोड़कर चला गया। इस घटना के बाद जिमू का अदान पर भरोसा और बढ़ गया। उसने उसकी बंदूक वापस लौटा दी। अदान को लगा अब जाने का समय है, लेकिन न जाने क्यों उसे हल्की सी उदासी महसूस हुई। नींद में पत्नी की आवाज फिर सुनाई दी और जागने पर अदान ने एक बड़ा फैसला किया। वह जिमू और उसकी बहन को साथ लेकर पत्नी को ढूंढने जाएगा। इस तरह वह अपना सपना भी पूरा कर सकेगा और इन दोनों बच्चों का भी ख्याल रख पाएगा। लेकिन जिमू ने तुरंत इनकार कर दिया। वह यहीं माँ का इंतजार करेगी। तभी बाहर शोर हुआ। कल के लुटेरे और भी आदमियों के साथ लौट आए थे और उन्होंने बाहर खेल रही छोटी बहन को पकड़ लिया। दोनों पक्ष आमने सामने थे कि अचानक दूर से गोलियों की आवाज आई। दो लुटेरे गिर पड़े। अदान तुरंत आगे बढ़ा और बहन को छुड़ा लिया। गोलियां चलाने वाली और कोई नहीं, जिमू की एजेंट माँ थी। लेकिन अदान के सीने में लुटेरों की गोली लग गई और वह वहीं गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर बाद अदान की आंखें खुली। सीने का जख्म भर चुका था और उसके शरीर पर एक रस्सी बंधी थी। ऊपर से जिमू का पूरा परिवार हाथ हिला रहा था। अदान उलझन में घर के अंदर गया, जहां लीना ने उसे सब सच बताया। आम संक्रमित इंसान अपना दिमागी नियंत्रण खो देते हैं, लेकिन कुछ विशेष संक्रमित होते हैं जो ज़ॉम्बी की ताकत पाते हैं, साथ ही किसी भी बीमारी या चोट को ठीक कर सकते हैं। बस एक कमी होती है, गंभीर चोट लगने पर या कुछ समय बाद वे पागलपन में चले जाते हैं और सामान्य ज़ॉम्बी जैसे हो जाते हैं। अदान को सब समझ आ गया। क्या वह भी ऐसा ही विशेष संक्रमित है? लीना ने सिर हिलाकर हाँ कहा, वरना गोली लगने के बाद वह मर चुका होता, न कि थोड़े समय के पागलपन के बाद अगले दिन ठीक होकर उठ जाता। इसके बाद लीना ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। जिमू भी उसकी तरह एक विशेष संक्रमित है। असल में उस रात का जोड़ा जिमू के पागलपन के समय मारा गया था। इसी वजह से वह सोने से पहले खुद को हथकड़ी लगाता था। अदान ने पूछा, क्या पागलपन का समय पहले से नहीं पता चलता? लीना ने बताया, जिमू का कुत्ता खास ट्रेनिंग पाया है। वह उसकी गंध से पहचान सकता है कि कब पागलपन आने वाला है। अदान को याद आया वह खरोंचों से भरा कमरा वही जिमू के पागलपन के समय की कैदगाह थी। अचानक पास में गाड़ियों की आवाज आई। लीना अपनी बेटी को गोद में लेकर कुछ हथियारबंद मिलिशिया से बात कर रही थी। वह और उनके नेता, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, एक दूसरे को पहले से जानते थे। असल में उस बुजुर्ग की बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई थी। परेशान पिता अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढ रहा था। लीना ने कहा कि अगर वह कहीं दिखी तो वह जरूर खबर देगी। बुजुर्ग ने अनमने मन से अपनी टोली को लेकर वहां से रुखसत किया। उस रात अदान ने अनजाने में इस फार्म हाउस के बारे में पूछ लिया। लीना ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग को पहले से अंदेशा था कि ज़ॉम्बी वायरस फैल सकता है, इसलिए उन्होंने दूर दराज इलाकों में पहले ही इस तरह के हजारों सुरक्षित आश्रय बना दिए थे। सारी इमारतें मजबूत सामग्री से बनी थीं और ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली से लैस थीं, जिससे वे पूरी तरह आत्मनिर्भर रह सकती थीं। अदान को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसका मानना था कि लीना को पहले ही लोगों को चेतावनी देनी चाहिए थी, शायद इससे और भी ज्यादा लोग बच जाते। लेकिन लीना ने बेबस होकर सिर हिला दिया। असल में जिमू और उसकी बहन जन्मजात दिल की बीमारी से पीड़ित थे। जिमू के पिता एक जीव विज्ञानी थे और ज़ॉम्बी वायरस का पता लगाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिकों में से एक। उन्हें पता था कि बेटा 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, इसलिए उन्होंने जोखिम लेकर उसके शरीर में ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट कर दिया। अप्रत्याशित रूप से जिमू एक विशेष संक्रमित बन गया। लेकिन एक बार जिमू के पागलपन के दौरान उसने अपने पिता को काट लिया। पिता कोई चमत्कार नहीं कर पाए और साधारण ज़ॉम्बी बन गए। लीना को खुद उन्हें खत्म करना पड़ा। यह सुनकर अदान के दिल में इस माँ के लिए सम्मान और बढ़ गया। वह हमेशा इस छोटे परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। धीरे धीरे लीना और उसके बच्चे भी इस भरोसेमंद आदमी पर निर्भर होने लगे। एक दिन जिमू का कुत्ता अचानक भौंका। जिमू समझ गया कि वह पागलपन में जाने वाला है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अंदर से चीखें सुनाई देने लगीं। लीना का दिल टूट रहा था, लेकिन वह दरवाजे पर चुपचाप पहरा देती रही। अदान आगे बढ़कर पहरा बदलने आया। शायद यही फायदा होता है घर में एक मर्द के होने का। लेकिन तभी बाहर खेल रही छोटी बहन अचानक गिर पड़ी। लीना समझ गई कि उसकी दिल की बीमारी का दौरा पड़ा है। यहाँ के साधारण इलाज से उसे बचाना नामुमकिन था। अदान ने सोचा कि शायद उसे भी भाई की तरह ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित कर दें, लेकिन लीना ने साफ मना कर दिया। जिमू का मामला लाखों में एक था और वह अब तक बहुत दर्द सह चुकी थी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि बहन को शांति से जाने दिया जाए। जिमू के पागलपन खत्म होने के बाद पूरा परिवार बहन के आखिरी समय में उसके साथ रहा। इसके बाद अदान के जाने का समय आ गया। जिमू और लीना के रोकने के बावजूद वह पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। घर में 2 लोग कम हो गए और लीना वो उसका बेटा खालीपन महसूस करने लगे। उधर पास के जंगल में सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के आदमियों को जैक द्वारा छुपाई गई गाड़ी मिल गई। पता चला कि फार्म हाउस पर कब्जा करने वाला वह जोड़ा उसी बुजुर्ग का तलाशा हुआ निशाना था और गाड़ी के पास सबसे नजदीकी घर लीना का फार्म हाउस था। बुजुर्ग ने तय किया कि वह फिर से वहां खोजबीन करेगा। उधर बर्फ में सो रहे अदान को अचानक कदमों की आवाज ने जगा दिया।
शोर थमने पर उसने बाहर आकर देखा। बर्फ पर कई पैरों के निशान थे और गाड़ियां लीना के फार्म हाउस की ओर जा रही थीं। अदान को बेचैनी हुई और वह तेजी से वापस लौटा। दूर से देखा कि फार्म हाउस पर ढेर सारे हथियारबंद लोग कब्जा कर चुके थे। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग लीना से बेटी के बारे में पूछताछ कर रहा था, क्योंकि उसके आदमियों को यहां उसकी बेटी की एक चीज मिल गई थी। अब लीना के पास सफाई देने का कोई रास्ता नहीं था। इस बीच अदान छुपकर अंदर घुस गया और रसोई में छिपे जिमू को ढूंढ निकाला। दुश्मनों की संख्या पूछने के बाद उसने हथियार निकाला और एक एक करके पहरेदारों को मार गिराया। लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, कई बंदूकें उसकी कनपटी पर टिक गईं। अदान ने ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने खुद ही अपनी गर्दन पर वार कर दिया। सब हैरान रह गए। सिर्फ लीना समझ गई और जिमू को लेकर चुपचाप बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में अदान पूरी तरह पागलपन में चला गया। एक अजेय ताकत की तरह उसने बुजुर्ग और उसके आदमियों को खत्म कर डाला। लेकिन इस बार लीना ने उसे पहले से नहीं बांधा था, इसलिए वह बेटे को लेकर भाग निकली। अदान की चीखों ने पास के अनगिनत ज़ॉम्बियों को भी खींच लिया। अगले दिन जब अदान होश में आया, फार्म हाउस ज़ॉम्बियों से बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। टेबल पर लीना का एक पत्र रखा था। वह बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर उत्तर की ओर जा चुकी थी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वे फिर मिल सकते थे। अदान मुस्कुराते हुए छोटी बहन का पसंदीदा गुड़िया उठाकर पीठ पर टांग ली और उत्तर की ओर चल पड़ा। यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। इसका सेटअप वाकई दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि विशेष संक्रमित लगभग अजेय होते हैं, और अगर ध्यान से देखें तो इसका अंत भी काफी भावुक और गर्माहट भरा है। कम बजट की फिल्मों में यह अच्छी फिल्मों में गिनी जा सकती है। अगर आपको पसंद आए तो इसे जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।